नमस्कार छात्रों आज का जो वीडियो है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से इंदौर से आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित ये रिक्वायरमेंट है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित रिक्वायरमेंट इस बार 1 साल के अंतराल में ही ये वीडियो फिर से मैं बना रहा हूँ और ये रिक्वायरमेंट फिर से ही आया है। इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए और हर पॉइंट को देखिए, क्या है जरूरी क्या नहीं जरूरी है, उन पे मैं बात करूंगा। तो आते हैं आज के वीडियो पर, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। जैसे कि आज के वीडियो में है विज्ञापन संख्या, ये रिलीज हुई 30/12 को 2025 को रिलीज हुई। इसमें परीक्षा तिथि, प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड और अंतिम आवेदन, ये भी यहाँ पे डेट रिलीज कर दी गई है। तो आपके लिए सुविधा है, जैसे कि ये हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित, ये सहायक आचार्य से संबंधित वीडियो है। तो हम देखते हैं इसमें कि इसकी क्या है कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 27/2/2026 से लेके 26/3/2026 तक ये आवेदन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए www.mponline.gov.in पे जाके या www.mpsc.mp.gov.in पे जाके आप ये रिक्वायरमेंट देख सकते हैं या फॉर्म वहीं से फिल करना होगा। दूसरा, अगर किसी कारणवश आप 26/3/2026 तक यह आवेदन नहीं भर सकते हो तो आपको 5 दिनों का समय दिया जाएगा, जिसके लिए आवेदन विकल्प शुल्क जो है विलंब शुल्क वो 3000 है। अगर किसी कारणवश 2 तारीख तक भी आप नहीं कर सकते हो तो 3/7/4 से लेके 17/6 तक आपको आवेदन विलंब शुल्क 25,000 देना होगा, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके लिए आपको 25,000 शुल्क देना पड़ेगा। किसी कारणवश अगर त्रुटि हो जाती है उसके लिए 50 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। आयु की गणना में जो बताया गया है कि आयु 40 साल के तक के व्यक्ति फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसे कि 21 साल से लेकर 40 साल के बीच के व्यक्ति ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि आपको पेमेंट करना है तो वो पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। त्रुटि सुधार से संबंधित मैंने बता दिया कि 50 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। शैक्षिक आहारता में जब हम देखते हैं तो जिससे आपको 55% जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी करा है प्लस अगर आपके पास नेट है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरा, अगर नेट नहीं है तो आपके पास अगर पीएचडी है तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म फिल करिएगा। दूसरा, जैसे कि शैक्षिक आहारता के बारे में मैंने बता ही दिया है। अब आते हैं कि इसके परीक्षा केंद्र भी रिलीज कर दिया गया है कि कौन कौन से परीक्षा केंद्र आप भर सकते हो। जैसे कि परीक्षा केंद्र इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, ये 4 जिला रखा गया है। इसी 4 जिलों में आप ये परीक्षा केंद्र रख सकते हो। परीक्षा के नियम कायदे अलग है, जो कि आप फॉर्म फिल करने के बाद ही देखें तो उचित है। इससे पहले देखने से कोई फायदा नहीं है। जो महत्वपूर्ण चीज है उसी पर हम बात करेंगे। जैसे कि महत्वपूर्ण सबसे जरूरी है भाग बी की पद बताई गई है वो जरूरी है। तो इसमें पदों की संख्या जो बताई गई है वो है, जैसे रिक्त पदों की संख्या हिंदी के लिए जो बताया गया है वो है 57 टोटल, जिसमें यूआर की 15, एससी के 9, एसटी के 11, ओबीसी की 16 और ईडब्ल्यूएस की 6 हैं। लेकिन रिक्त पदों में मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में जो बताया गया है वो अलग अलग बताया गया है। वही महिलाओं के लिए अलग आरक्षण दिया गया है और दिव्यांगजनों का अलग आरक्षण दिया गया है। इन सब चीजों को देखते हुए ही आप फॉर्म फिल करिएगा। दूसरा, ये जो पद है इसके लिए आपको 57,700 रुपये अकादमिक दिया जाएगा, जो कि 10 है पे स्केल। शैक्षिक कार्य है सहायक प्राध्यापक मतलब सहायक आचार्य हिंदी के लिए है। तो आप ये फॉर्म, जैसे कि शैक्षिक आहार अनिवार्यता, इन 3 चीजों पर बात जोर की गई। एक तो 55% होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से संबंधित आप फॉर्म भर रहे हो उसमें। दूसरा, उसके साथ अगर नेट है तभी ये आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तीसरे ऑप्शन में ये बताया गया है कि पहला और दूसरा में, जैसे कि आपका पहला है लेकिन दूसरा नहीं है तो आपके पास पीएचडी है तब भी ये आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ये अनिवार्य है। ये जो रिक्वायरमेंट है हिंदी से संबंधित है। भाषा विज्ञान में आयु सीमा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 21 से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए और 1/1/2026 तक ये आयु होनी चाहिए। अगर उससे कम है तभी आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा है
तब भी आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। छात्रों, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट जो डाला गया है वो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर है। इसी को रखकर आप अपने घर से लेकर इसका स्टेट देख लीजिएगा कि कितना आपका पास है, तभी आप ये फॉर्म फिल करिएगा। और दूसरा, ये सब चीजों पर आपको देखना जरूरी होगा, जैसे कि अभ्यर्थी के लिए जो जरूरी जानकारी है, आयु की सीमा, शैक्षिक अर्हता, आवेदन पत्र भरने के लिए जो निम्नलिखित परिशिष्ट 3 है, परीक्षा से संबंधित ये 4 है, कुल पदों की संख्या ये 5 है, अतिथि विद्वानों की आयु। इन सबको देखने के बाद ही आप फॉर्म फिल करिएगा। लेकिन इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण ये भाग सी है, जैसे कि विज्ञापन तिथि कितनी है वो बताया गया है, ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि 27/2 है वो बताया गया है, आवेदन जो अंतिम तिथि है वो 26/3/2026 है, ऑनलाइन आवेदन त्रुटि के लिए जो है 2/3/2026 है, ऑनलाइन आवेदन त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि 28/3/2026 है, प्रवेश पत्र उपलब्ध कराने के 2/7/2026 है, परीक्षा तिथि 12/7/2026 है। तो इस पे आपके 7 महीने के अंतराल के सभी चीज दे दिया गया है। विलंब शुल्क जो है, अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है 2/4 तक तो उसको 3,000, किसी कारणवश वो 17/6 तक अगर नहीं कर पाता है ऑनलाइन आवेदन तो उसको 25,000 का भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन तब भी वो फॉर्म फिल कर सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए आगे आप फॉर्म भरिए। परिशिष्ट के बारे में आप नीचे हैं तो ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, तभी ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार जरूर। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद छात्रों।